दोस्तों भोले भंडारी, दोस्तों कॉफ़ी पियो। आज तो कई दिनों बाद मैं आपका नाम ले रहा हूँ, जबकि मैं रोज़ाना पीता हूँ। दोस्तों भोले भंडारी, आज दिनांक 24 सितंबर 2023 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी मैं मंगल अलवर राजस्थान से। मैं ईश्वर अल्लाह गॉड वाहिगुरु बुद्धम अवतार बाबा जी को नमन करता हूँ। हे ईश्वर तू सबका भला कर। आज का वीडियो सुनिए। देखो, कई बार मैं ऊंची ऊंची बातें बच्चों की सी बातें कह देता हूँ, लेकिन मेरी देव शक्ति, मेरा इष्ट देव जो मुझे बोल देता है वो मैं कहता हूँ। न तो वह कुछ बहुत अटपटा बोलता, बुरा बोलता, न मैं उसको डिलीट करता। मैं आज भगवान से प्रार्थना कर रहा था उससे शिकायत कर रहा था असल में तो, कि क्या तू वीडियो बनवाता है भगवान। कभी इतने से व्यूज, कभी इतने से व्यूज, पर वीडियो पर 2000-4000 व्यूज आने लगे थे। मुझे लगता है कि YouTube वालों ने उनकी रीच ख़त्म कर दी और 2-4 हज़ार की जगह 200-400 आने लगे, 10 गुनी कम कर दी। चलो भाई, मगरमच्छ पानी में रहना तो मगरमच्छ से क्या डरना, मगरमच्छ से क्या बैर करना। इसलिए मैं भगवान को शिकायत कर ही रहा था कि वह देव शक्ति, वह मेरी संरक्षक बोल पड़ी, अरे मंगल तू क्या चिंता कर रहा है अपने व्यूज की, तू क्या चिंता कर रहा है अपने व्यूज की। तुम्हारे वीडियो का प्रचार खुद भगवान घर घर पहुँच कर करने वाले हैं। तुम्हारे वीडियो का प्रचार खुद भगवान घर घर पहुँच कर करने वाले हैं, और ये कहने वाले हैं कि मेरा नाम लेने से पहले, मेरे पास आने से पहले तुम मंगल के वीडियोज को देख कर आओ, तुम मंगल का वो ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट पढ़ कर आओ। भाई, मुझे उस देव शक्ति ने आज यही कहा। क्या कहा फिर सुन लीजिए। रिपीटेशन का बुरा मत मानना, इनका कारण है कि मंगल वीडियो पर व्यूज की क्या चिंता करते हो। तुमको इतने व्यूज मिलेंगे, बस तुम काम करते जाओ। तुम्हारे वीडियो का प्रचार 1 मिनट में, 1 सेकंड में परमात्मा घर घर कर देगा और कहेगा कि मेरे पास आने से पहले, मेरा नाम लेने से पहले उस मंगल के वीडियो देख कर आओ, उसके डॉक्यूमेंट को पढ़ कर आओ, ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट को। और मैं गदगद हो गया। बात ही गदगद की है। ऐसा शुभ समाचार, ठीक है। अब एक दूसरी चीज़ सुनिए। अभी एक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर कोई भाई हैं, उन्होंने एक क्लिप भेजी है। पहले ये सुन लीजिए। यह मेरे देश को हो क्या गया, यह मेरे देश को हो क्या गया। अरे हुआ क्या, क्या पहले से ही हुआ पड़ा है। मुझे उस देव शक्ति ने लिखा है, चलो बोलता हूँ। अब इस पर अलग से, अब शैतानियत का शरीर कहीं अंदरूनी तो कहीं बाहरी आग से जलने लगेगा। अब शैतानियत का शरीर कहीं अंदरूनी, कहीं बाहरी आग से जलने वाला है। उसका भी जो उसके प्रणेता हैं, संचालक हैं, उनका भी जो उसके शुभचिंतक हैं, फाउंडर हैं, सपोर्टर्स हैं, जानबूझकर हैं, उनका भी जो अनजाने में है। यद्यपि उनका कम मात्रा में शरीर जलेगा, जो अज्ञानता में की वजह से हैं, अनजाने में हैं। वे जो शैतानियत के शुभचिंतक हैं, फाउंडर हैं, सपोर्टर हैं, प्रचारक हैं,
अब शैतानियत का शरीर अंदरूनी रूप से बाहरी रूप से जलने लगेगा। मैं इन विचारों का सपोर्ट नहीं करता। मैं नहीं चाहता कि शैतान का भी शरीर जले। क्यों कि शैतान और फरिश्ते दोनों उस परमात्मा के बच्चे हैं, दोनों की ज़रूरत है, दोनों इस दुनिया में, इस बगिया में, भगवान की बगिया में खेले कूदें। इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा कि शैतान के शरीर के जलने की बात आई। भगवान किसी का शरीर न जलाए। कोई जाति करता है तो उसको दबा दिया जाए, लेकिन उस आवाज़ ने कहा कि शैतानियत का शरीर कहीं अंदरूनी कहीं बाहरी रूप से जलने लगेगा। उसका भी जो उसके प्रणेता संचालक हैं, उनका भी जो उसके शुभचिंतक फंडर सपोर्टर्स हैं, उनका भी जो जानबूझकर है, और उनका भी चाहे कम ही जो अनजाने में अज्ञानता बस ऐसा करते हैं, जो शैतानियत के शुभचिंतक हैं, पूजक हैं, फंडर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, प्रचारक हैं। मैं दूसरी क्लिप्स इत्यादि को मेरे वीडियोज में लगाना नहीं जानता, इसलिए मैं उसको बता रहा हूँ कि अभी मेरे कोई एक साथी ने जो ग्रुप में है, व्हाट्सएप ग्रुप में है, उसने गुजरात पाटन के किसी गांव का एक किस्सा भेजा है कि गांव के, इसको मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाऊंगा और सबको भेज भी रहा हूँ। उसमें क्या खबर है कि गांव वालों ने एक दलित की राशन की दुकान से राशन लेना से मना किया। एक बात भाई, दिस इज़ वेरी बैड। दूसरी बात, मना कर दिया तो कलेक्टर ने क्या किया कि उनके राशन कार्ड्स को दूसरे पास के विलेज पर भेजा कि आप राशन यहाँ से उठाओ। मेरे वो याद आ गया, ये क्लिप मैंने बाद में पढ़ी, मेरे वो याद आ गया जो मुझे अभी बताया था कि शैतानियत का शरीर तो अब जल उठेगा। जो मैंने अभी बोला, क्या हो गया मेरे देश को, क्या हो गया? ये हजारों साल से पागल हुआ पड़ा है देश। छोटे छोटे अज्ञानी गांव वाले अशिक्षित लोगों का तो कुछ कहा भी जाए, यहाँ तो पूरे कुएं में भंग पड़ी है। शैतानियत का खेल देखो। लोग पशुओं का मल, उनका मलमूत्र बड़े चाव से खाते पीते हैं, और एक आदमी का बच्चा यदि किसी राशन के भी हाथ लगा दे तो वह अपवित्र हो जाता है। क्या होगा इस देश में? ये घटना गुजरात पाटन की, इसमें प्रश्न यही नहीं है कि ऐसा हुआ, यह तो भयानक है ही। और देखिए आगे, कलेक्टर ने क्या है कि उन राशन कार्ड्सों को दूसरे गांव में भेजा। अरे भाई क्यों भेजा? वे उन सबको अनटचेबिलिटी एक्ट के अंडर बुक करके जेल भेजना चाहिए था कि वे ऐसा करें कैसे सकते हैं। इसलिए जो मैं कहता रहता हूँ, इसलिए जो अच्युतानंद ने कहा है, इसलिए जो नास्त्रदमस ने कहा है, सूरदास और रविदास ने कहा है, और मैं कहता हूँ, मैंने किसी को पढ़कर नहीं कहा, मेरे को सीधे भगवान बताता है, मेरे इष्टदेव बताता है कि इंडिया अब बड़ी भयानक चपेट में आएगा, जहाँ ये प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति, ये हाई कोर्ट, ये जज और ये चुनाव कार्यालय, ये सुप्रीम कोर्ट, सारे धक धक जलने लगेंगे। क्योंकि ये जलने लायक हैं, क्योंकि ये शैतानियत के पूजक हैं, उसको बढ़ाने वाले हैं। पूरा देश में भयानक कांड होंगे। और क्यों बोलते हैं तो वो बोलते ही हैं। मैं ये बताता हूँ कि ऐसा क्यों होगा। जहाँ लोग हाहाकार करेंगे, जहाँ लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मरेंगे, क्योंकि यह किसके गले लगकर रोया जाए?
गांव के अनपढ़ ऐसे हैं, तो गांव का कलेक्टर भी ऐसा है, तो गांव का थानेदार भी ऐसा है, तो मंत्री भी ऐसा है, तो प्रधानमंत्री ऐसा है, तो राष्ट्रपति भी ऐसा है। राष्ट्रपति भी ऐसा है, चाहे जूते मार लो, लेकिन हमें तो राष्ट्रपति बने रहने दो। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? इसलिए देश बड़े भयानक तरीके से जलेगा। इसलिए मुझे आज का समाचार दिया गया कि अब इस शैतानियत का शरीर कहीं बाहरी अग्नि से, कहीं अंदरूनी अग्नि से जलने लगेगा। उनका भी जो उसके प्रणेता संचालक हैं और उनका भी जो इसके शुभचिंतक, फंडर, सपोर्टर हैं, जो उनका भी है जो जानबूझ कर हैं, उनका भी जो चाहे कम ही जले, जो अनजाने में ऐसा करते हैं। कलेक्टर को ये नहीं सूझा। कलेक्टर भी क्या करे, जैसा गवर्नमेंट कहे। एक घटना हुई है, उस बेचारा कलेक्टर तो क्लर्क है, सारा सिस्टम ही ऐसा है। कितने भयानक अत्याचार, अन्याय जो आजकल होते हैं, हजारों साल से क्या होगा उनका ये रिपरकेशंस है, उनका ये रिएक्शन है कि भारत में अब ऐसा होगा। कुछ दिनों पहले की एक हाई कोर्ट की घटना सुनिए कि भाई कहीं बारात रुकी। यूपी की हाई कोर्ट कौन सी थी, उसका डिसीजन था चूंकि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा, इसलिए बारात को दूसरी तरफ से निकाला जाए। अरे तुम मर जाते, जस्टिस और चीफ जस्टिस, क्या नाम है तुम्हारा, सबको मरना पड़ेगा, तिल तिल कर मरना पड़ेगा। देश का संविधान, देश का कानून क्या कहता है? तुम 10-20 लोगों को अरेस्ट नहीं कर सकते। कानून व्यवस्था वहां पर बिगड़ती है। आज दुनिया घास नहीं खाती। संभल जाओ, संभलो या मत संभलो, अब तो संभलने का समय भी निकल चुका। लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मरेंगे, विशेष रूप से भी मरेंगे जो शैतानियत के पुजारी हैं, जो इसके फंडर हैं, सपोर्टर हैं, पूजक हैं। कि पशुओं का मलमूत्र खाओ, लेकिन आदमी के हाथ लगाए हुआ तुम राशन नहीं ले सकते। आदमी रास्तों से नहीं निकल सकता जहाँ से कुत्ते बिल्ली निकलते हैं। और हाईकोर्ट के जज कहते हैं। दोस्तों तैयार हो जाओ कि ये मंगल क्या कह रहा है। चाहे मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन मुझे लोग इतना जानेंगे। जैसा मुझे पहले बताया कि मैं अभी भगवान से शिकायत कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था कि मेरे वीडियो पर व्यूज नहीं आते, और उस देव शक्ति ने कहा कि व्यूज की बात छोड़ो, भगवान घर घर जाकर कहेंगे। भगवान एक सेकंड में घर घर समाचार पहुंचा देंगे कि लोगों मेरा भगवान का नाम लो या मत लो, मेरे पास आओ मत आओ, उससे पहले तुम मंगल के पास जाओ, मंगल के डॉक्यूमेंट को पढ़ो, जो ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट को, उसके बाद मेरे पास आना, उसके बाद मेरा नाम लेना। ऐसा ही होगा, ऐसा ही मुझे देव शक्ति ने कहा और ऐसा ही मैंने बोल दिया। क्यों नहीं बोलूं? ये राष्ट्रपति, ये प्रधानमंत्री के भी बाप और प्रधानमंत्री के भी दादा सब अपनी जान बचाने के लिए फिरेंगे, लेकिन जान बचेगी नहीं, क्योंकि हम आज तक करते ही ऐसा हैं। इतनी शैतानियत, क्या क्या शैतानी जिसको बयान नहीं किया जा सकता, और जो हजारों साल से हो रही है। वो बनारस में क्या करोड़ से काटते थे, वो क्या बहन बेटियों के साथ करते थे, जिसका रिजल्ट था कि बहन बेटियों की नीलामी कहाँ कहाँ होती थी। कुछ भी हो सकता है दुनिया में, लेकिन जहाँ पर शासक लोग, पढ़े लिखे लोग भी ऐसा करते हैं, वहाँ क्यों नहीं होगा? वहाँ तो ऐसा ही होगा। हम नहीं चाहेंगे कि किसी मानव का या मानव जैसे दिखने वाले लोगों का, किसी की जीव का शरीर जले, लेकिन उसने दिया है कि अब शैतानियत का शरीर कहीं अंदरूनी आग से, कहीं बाहरी आग से जलने वाला है। उसका भी जो इसके प्रणेता संचालक है और उसका भी जो इसके शुभचिंतक, फंडर, सपोर्टर्स हैं जानबूझकर, और उनका भी जो इसके कम, जो अनजाने में है, उनका कम जलेगा। अज्ञानता की वजह से जो हैं बड़ा भयानक होगा, क्योंकि वो नहीं मांगता है, इसके अलावा रास्ता ही नहीं छोड़ा लोगों ने। वे क्या करें? वे लोग किसी के हाथ का टच किया हुआ राशन नहीं ले सकते। बुक देम अंडर अनटचेबिलिटी एक्ट।
नहीं अब तुम वहाँ से ले लो। क्यों ले लो? लूट का माल है क्या? सारा देश जलेगा और मैं बताऊंगा कि देखो लोगों ऐसा करो वरना सब जल जल कर मरोगे। और जैसे ही लोग सरेंडर करेंगे ईश्वर कहेगा कि अब बंद हो जाओ, तो तब बंद हो जाओगा। और ईश्वर तब कहेगा जब मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि अब बंद हो जाओ, वरना देश जलता ही रहेगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।